पुराना सारा पढ़ के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक पहुंचे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। 24 स्लाइड्स है जो मुझे कंप्लीट करनी है। अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट एक स्लाइड को देख के देखते हैं हाउ मच विल बी एबल टू कवर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पे मैंने फेंकी लाइट। अब इस लाइट का जो फोटोन है वो इंटरैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालेगा। तो इसका मतलब लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट आई। इस इलेक्ट्रॉन का जो एक वेव फंक्शन था, जो मिनिमम पैसा था इसको बाहर निकालने का, वो उसने पे करा उसके फोटोन ने और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दिया। वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से निकालने के लिए चाहिए होती है वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये डिपेंड करता है हर एक मेटल के नेचर पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर हर्ट्ज ने किया था, हर्ट्ज और लेनर्ड ने किया था, लेकिन वो इसको समझा नहीं पाए थे वेव थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था तब तक सब मान रहे थे कि लाइट जो है इट इज़ अ वेव, ठीक है। तब तक पार्टिकल नेचर का नहीं पता था। फिर आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने कहा सुनो भाई, लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है क्योंकि उसमें होते हैं फोटॉन्स। तो आइंस्टाइन ने आके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझा दिया और वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमें पढ़ा था। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूटेबल लाइट उस मटेरियल को हिट करती है और एमिट करती है इलेक्ट्रॉन को कि बाहर निकलो। फोटोन होता है लाइट एनर्जी में, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को निकालता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू। वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। अब ये जो एनर्जी है ये देने के 4 तरीके हैं: थर्मोनिक, फील्ड, सेकेंडरी और फोटो इलेक्ट्रिक। हीट के थ्रू अगर हम ये वर्क फंक्शन की एनर्जी दें तो थर्मोनिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू दें तो फील्ड, कोलिजन, एक और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कराएं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फोटोन से कराते हैं। तो फोटोन जो है वो क्या कहते हैं, फोटोन जो है वो इसमें जाके एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करता है और फिर इसको बाहर निकालता है। कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है? हमें लगता है कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा बराबर ये होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एनर्जी का कोई वो नहीं है। इसके आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट का बीम है जो, तो वो तो रिएक्ट भी नहीं करता, इसमें 1 to 1 इंटरेक्शन होती है। हमें सिर्फ फोटोन का पता होना चाहिए, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से जाके रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद वही फोटोन इलेक्ट्रॉन है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद कंडीशन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए चाहिए, वैसे तो जो वर्क फंक्शन है उससे फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम बराबर तो होनी ही चाहिए। अगर ये कंडीशन दे तो क्या पक्का पक्का इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्योंकि 1 to 1 इंटरेक्शन है। ऐसा समझ लो हमारे पास 100 फोटोन है, एक लाइट है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इसमें 100 फोटोन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को 0.1 वोल्ट की एनर्जी मिलेगी, लेकिन हमारा वर्क फंक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वैसे तो जो पूरा का पूरी एनर्जी थी हमारी वो 100 वोल्ट थी, लेकिन हमारा जो वर्क फंक्शन था वो सिर्फ 2 था, पर तब भी नहीं निकले के बाहर, क्योंकि एक 100 था ना, हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी जो कि 2 से ज़्यादा होती है। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ इसमें क्या हो रहा है कि आपको एनर्जी मिली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने एनर्जी दी और वर्क फंक्शन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूर से देखने में लगे सही है, निकल जाएगा, 8 जो है वो एक्स्ट्रा बच भी जाएगा, लेकिन नहीं, हमारे पास इसमें 100 फोटोन है। हमें पता है 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, तो 10/100, एक फोटोन को सिर्फ 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। तो ये वाली एनर्जी जो पूरी लाइट की एनर्जी है उस पर डिपेंड नहीं करना है, हमें डिपेंड करना है कि पर फोटोन जो एनर्जी है वो कितनी है। पर फोटोन जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के मुताबिक है भी कि नहीं। तो ये है कॉन्सेप्ट, क्रिस्प कॉन्सेप्ट। उसके बाद एनर्जी है, तो एनर्जी इज़ व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये जो मिनिमम हमें कम से कम चाहिए, ये देखो ये वाला साइन की बराबर या एक ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए प्लैंक कांस्टेंट कट जाता है। तो ये बस ये बचता है इसमें कि जो लाइट की हमें जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर तो हो एटलीस्ट। और इसमें भी सी फ्रीक्वेंसी में जो है वो कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली हम इस पर बात करते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड जो है वो या तो ज़्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वेवलेंथ का उल्टा होता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए वेवलेंथ जो लाइट की हो उसके मुताबिक। अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यहाँ पे और एक सवाल है। पहले हम इतना यहाँ पे अच्छे से शॉर्ट जो हम ये बना रहे हैं इसमें लिख लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जल्दी जल्दी करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं बचा यार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने जो पढ़ा वो ये था सबसे पहले कि
ई इज इक्वल टू लेम एनर्जी, अच्छा 1 to 1 इंटरेक्शन होती है। ये जो है ये है वर्क फंक्शन, इसकी यूनिट ईवी में होती है। ये है वो मिनिमम एनर्जी जो बाहर निकालने के लिए हमें ज़रूरी होती है। उसके बाद 1 to 1 इंटरेक्शन भी हो गया। उसके बाद E इज़ इक्वल टू एच एफ होता है। एनर्जी जो है वो लाइट की नहीं देखी जाती, एनर्जी देखी जाती है फोटोन की। तो एनर्जी जो है वो फोटोन की वो या तो ज़्यादा होनी चाहिए या कम से कम तो बराबर होनी ही चाहिए किसके, याद क्या हो रहा है, वर्क फंक्शन के ना, वर्क फंक्शन के, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन के कह लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लो। तो ये H और ये F नॉट, F ऑफ फोटोन या लाइट जो भी कहना कह लो, H F ऑफ F नॉट दैट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, H से H कट जाएगा तो F फोटोन, फोटोन इज़ 1 by lambda फोटोन। जो फ्रीक्वेंसी है वो लेमडा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। जो थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए फोटोन वाली से। तो अभी तक तो बेसिक इसमें इतना ही था। कुछ और ये तो फॉर्मूलाज हैं, ये रही ना, कुछ और तो नहीं था ना। लाइट बीम इंटरैक्ट नहीं करता, 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। ये फोटोन, इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक, ये सब तो पढ़ लिया था। चलो अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। यार अभी कितना 6-7 मिनट हो गए, अभी तक पेज ही नहीं पूरे हो रहे, बहुत टाइम लग जाएगा यार। एक बार इसकी बात करते हैं, कितने मिनट। ये देखो गाइस, ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें देखो ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारी एनोड है, एनोड पे यहाँ पे कुछ एक मेटल पड़ा है, हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे फेंकी, ऐसी इंसिडेंट रे फेंकी जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इनमें से जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो जाके एनोड पर टकराएंगे। जितने एनोड पर टकराएंगे हमें समझ आ जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए हैं। तो समझ लो फोटोन की जो ये थी, इसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। यहाँ पे हमें थ्रेशोल्ड की जितनी चाहिए थी वो फंक्शन हमारा 4 ही था, और बाकी जो बचाती वो होती है हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी कैन रेंज फ्रॉम 0 to इट्स मैक्सिमम, और ये उसका फॉर्मूला है। EMF हमारा 0 होना चाहिए ऑलमोस्ट इसके लिए, और ओनली ऑलमोस्ट 10, मतलब निकलते बहुत सारे हैं, लेकिन ये देखो कुछ यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, एनोड तक बहुत कम ही पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो पहले तो निकल ही नहीं रहे होते हैं, पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल रीच होता है, उसके बाद जाके कहीं निकलते हैं। फिर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल रीच होने के बाद जाके करंट के उस पर फिर EMF। ये मुझे इतना कुछ खास समझ आया भी नहीं, मुझे लगता भी नहीं कि मेरे नीड का है, तो मैं इसको ये समझ लूँगी स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये आइसो ड्यूरेशन करंट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जैसे ये है 3 है तो 3 बच जाएगा, तो वो 3 काइनेटिक एनर्जी नहीं है, 0 to 3 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो 3 तो जो है वो मैक्सिमम है। मुझे उसने पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to KE मैक्स। ओके, यहाँ पे हो गया। अब अगला देखो लॉज क्या है इसके, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब एकदम फटक 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 हो जाता है। देखो टाइम इसका 10⁻⁻9 सेकेंड है गिरने का। तो एफिशिएंसी जो है इसकी वो होती है इलेक्ट्रॉन अपॉन फोटोन, कितने इलेक्ट्रॉन निकले और कितने फोटोन थे उससे हम इसकी एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। 1 to 1 इंट्रैक्शन होती है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को जाता है, एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट वो होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर। ये फॉलिंग और इजेक्शन के बीच का टाइम है। ये इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 1 अपॉन फोटोन 1 अपॉन नंबर ऑफ फोटोन इज 10⁻⁻3। तो नंबर ऑफ फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगते हैं 10⁻3 लेट नंबर ऑफ, हाँ 1 अपॉन 10⁻3 कुछ ऐसा ना।
अब एम आर स्टार क्या कहते हैं? एम आर सर, हाय हाय एम आर सर। एम आर स्टार क्या है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इनटू ये वो है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे जी जो है ये कांस्टेंट है, तो एफ एम आर ये सब वो है इंटेंसिटी, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन फॉर गिवन सोर्स। हाँ, ये तो मुझे पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी तब सेम रहती है जब सोर्स सेम रहता है, तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है नंबर ऑफ फोटोन से। अच्छा, ये उन्होंने कुछ ऐसा टेबल से बना रखा है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके फोटोन से अगर उस फोटोन की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ फोटोन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इंटेंसिटी का एक सेचुरेशन वो भी होता है करंट। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, एंड चार्ज होता है एन ई, तो ये हो गया एक। फिर उसके बाद सेचुरेशन करंट रीच करना, और फिर होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है एनर्जी वे डिपेंड, एनर्जी में ये स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की वो उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है। तो ये हो गया, ये हम भी बनाएंगे, अभी देखते हैं। ये देखो, ये इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी का ग्राफ जो है वो नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करता है। फोटो करंट मतलब सेचुरेशन करंट, मतलब वो वाला याद है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद ऐसे वो वाला। तो जो ये है और ये है हमारा वो सेचुरेशन करंट, फोटो करंट। तो उसके बाद तो सीधा ही जाना। तो अगर इंटेंसिटी जो है वो सेचुरेशन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी सेचुरेशन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेचुरेशन करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह ना, नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के। और फोटोन जो फ्रीक्वेंसी है ये इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, कोई तालमेल नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई तालमेल नहीं है इनका, बस इससे, तो इसलिए ठीक है। अब ये देखो, इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई तालमेल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से एक तालमेल है, वो ये रहा। वो भी ये ऐसा इसलिए क्योंकि पहले थ्रेशोल्ड अचीव होनी चाहिए, फिर उसके बाद ईएमएफ का और इंटेंसिटी का। पहले तो ये आपका वो रीच होना चाहिए, क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद ये आपका यहाँ पे सेचुरेशन करंट आता है, और ये वाला ग्राफ। और इसमें फ्रीक्वेंसी का ये है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड तो करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है ना फ्रीक्वेंसी पे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, और ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे पीछे वाली, सबसे एंड में। ये देखो, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए मुझे खुद से एक ग्राफ सा ऐसा बनाना पड़ेगा जैसा सर ने बनाया था ना। अरे यार, न्यूक्लियर फिजिक्स पे कहाँ से पहुँच गए हम। ये तो होमवर्क है। बस होने वाला है, डोंट वरी, ख़त्म होने वाला है ये पूरा टॉपिक। एनर्जी, इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल की ये है फोटोन की एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक के कुछ लॉज हैं, इंस्टेंटेनियस है। इसकी एफिशिएंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन, इट इज़ ऑलमोस्ट 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 4 10 to the power minus 9 सेकेंड टाइम होता है। 1 to 1 interaction, 1 to 1 interaction, 1 by number of photon needed to remove to eject 1 electron। अगर 10 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ही हैं जो एनोड तक रीच आउट कर पाते हैं।
फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड, एक होती है फ्रीक्वेंसी, दूसरी होती है आपकी इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच नॉट, ये डिपेंड करेगा एनर्जी ऑफ फोटोन पे, ठीक है, वेवलेंथ पे। इंटेंसिटी डिपेंड करेगा एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी NHF अपॉन T, पावर अपॉन एरिया, NHF पावर अपॉन एरिया, ये हो गया आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसमें H कांस्टेंट है, F फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन पे, इंटेंसिटी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर सोर्स सेम है, ओनली इफ सोर्सेस है, सोर्स अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम, एरिया भी सेम, तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन पे। फोटोन पे डिपेंड करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पे चला जाता है तो Q इज़ इक्वल टू NE, और फिर Q बाई T इज़ इक्वल टू I, विच इज़ सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट जहाँ रीच होता है, दैट इज़ I एस सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट हो गया ख़त्म। विच इज़ NE बाई T सेचुरेशन करंट, ये हो गया इसका। अब फ्रीक्वेंसी का हो गया एनर्जी, वेवलेंथ, उसके बाद क्या कहते हैं, वेवलेंथ है, एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर, V0 EV0। इसका वैसे ग्राफ बना रखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज़ काइनेटिक एनर्जी है ना। एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो 5 तो सब में है ही है, काइनेटिक एनर्जी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0, तो ये इसके डायरेक्टली डिपेंडेंट है और इनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। और ये इज इक्वल टू HF इंटेंसिटी फॉर अ गिवन सोर्स, इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन। एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, प्लैंक्स E इज इक्वल टू HF।
ये वाला देखते हैं, यहाँ तक पहुँच गए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। हमें ये पता है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो ग्राफ तो सीधा ऐसा का ही बनेगा। लेकिन ये देखो E इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस, एच एफ, दिस इज एच एफ माइनस दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट इज इक्वल टू, दोनों को h बाई ई से डिवाइड कर दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप हमारी यहाँ पे वो होनी चाहिए h बाई ई और लेमडा बाई ई। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये। जेईई मेन 2013 का सवाल है, लेट्स सॉल्व इट। एक फोटो करंट है, फोटो करंट प्रोपोर्शनल है, फोटो करंट मतलब आई प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी हो सकता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो एमिटेड फ्रीक्वेंसी पे यहाँ करती है। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक रिक्वायर थ्रेशोल्ड, एमिशन के लिए फिर थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी चाहिए होती है क्या? नहीं यार, थ्रेशोल्ड वो चाहिए होती है, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम जो है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी के, नहीं डिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी पे। ए और सी सही है इसमें। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो ये कर्व है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, ये एनोड पे वी पोटेंशियल है, तो ये ईएमएफ है, वही हो गया अपना। अब इसमें बताना क्या मुझे यार, इसमें V1 बड़ा होगा V2 से और V3 पता नहीं यार, ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ जाते हैं, F3 बड़ा है F2 से या फिर F1 से, ठीक है जी। जितना पीछे से स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उतना, ठीक है जी। चलो देखते हैं आधे घंटे में जल्दी जल्दी जाके कितना कर सकते हैं हम लोग। लाइट फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है। इंटेंसिटी ऑन फोटो सेंसिटिव एरिया, द फ्रीक्वेंसी इज़ हाफ देन इंटेंसिटी इज़ डबल फोटो करंट। क्या हाल होगा? सबसे पहले तो फोटो करंट डिपेंड ही सिर्फ इंटेंसिटी पे करता है, तो बाकी तो अब हम और किसी को लेंगे ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इंटेंसिटी को डबल कर देना है, इंटेंसिटी को डबल करेंगे। वैसे तो फोटो करंट भी डबल ही होगा, लेकिन एक काम करते हैं, मतलब अगर मैं होती एग्ज़ाम पेपर में भी बैठी होती तो मैं शायद क्वेश्चन कर देखती नहीं, बट मुझे पहले देखना है कि निकलेगा भी कि नहीं। लाइट की फ्रीक्वेंसी 1.5 F इज़ इक्वल टू F0। अच्छा 1.5 F0 है F। अब फ्रीक्वेंसी को मैंने आधा कर दिया, भाई होगा ही नहीं, 0.75 बच जाएगी, निकलेगी ही नहीं, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। तो ये चेक करना ज़रूरी है। वैसे तो ये डबल हो सकती थी लेकिन निकलेगी ही नहीं। फॉर अ सर्टन मेटल, जैसे कोई मेटल है V5, अच्छा ठीक है 5 V0 V के बराबर है। द मैक्सिमम वेलोसिटी कमिंग आउट फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम है इतनी। इफ़ V इज़ V0, अगर V2 V0 है तो मैक्सिमम कितनी होगी? इसमें V मैक्स हो गया हमारा 8 × 10⁻6। तो मेरे दिमाग में ये आया था, एनर्जी इज़ इक्वल टू H क्या कहते हैं 5 + हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। तो एनर्जी जो भी होगी वो होगी फोटोन प्लस हाफ mv मैक्स 8 × 10⁻6 है ना। थ्रेशोल्ड h न्यू, वेलोसिटी है ना 5 h न्यू डॉट, यार वो अलग है, ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ तक हो गया, ये हो गया 4 HV0 इज़ इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, 8 V0 इज़ इक्वल टू mv1 का स्क्वायर
एट वी नॉट बाई एम, 8 V0/m। निकल सकता था ये क्वेश्चन। द स्टॉपिंग, ये देखते हैं सॉल्व करके, चाहिए 2023 का सवाल है, ये सॉल्व करते हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, वो काइनेटिक पर डिपेंड करता है। द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज इंटेंसिटी ऑफ, हाँ इट डज। मैक्सिमम डिपेंड ऑन, नहीं गलत। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी, नहीं पार्टिकल। तो 1 और 2, 2 सही। ये कह रहा है ये भी, तो यहाँ ये भी गलत है, तो मैंने बोला तो यही सही है, सही तो है, हाँ ठीक है। मेटालिक सरफेस इज एल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन of lambda, the stopping potential is V0, 2 lambda। स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड बताओ कितना होगा। वो कह रहा है अगर लेमडा दे रहे हैं तो V0 है, 2 लेमडा दे रहे हैं तो V0/4 है। थ्रेशोल्ड बताओ क्या होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक। इवन तो अगर लेमडा HC/λ इज इक्वल टू 5 + EV0, HC/2 HC/λ, HC/2λ becomes 5 + EV0/4, so HC/λ minus EV0 is equal to HC/2λ minus EV0/4। ये EV0/4 प्लस करना है ना, तो 5 EV0/5, 5 EV0/4 is equal to HC/λ। थ्रेशोल्ड पूछ रहा है ये मुझसे। और थ्रेशोल्ड हो गया HC/λ0। निकल सकता है। ये सॉल्व करके देखते हैं ना। जब एक फोटोन है जिसकी एनर्जी इतनी है, मेटालिक पे गिरी है, वर्क फंक्शन इतना, तो काइनेटिक कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लाइट का, एक ही सोर्स है, चेंज नहीं हो रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी रहेगी। काइनेटिक इतनी है, डिस्टेंस आधा कर दिया, तो मतलब पहले अगर 1/d² होता था, तो अब d²/4, 4/d², 4 इंटू इंटेंसिटी 4n, और मैक्स काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, वो एक ही रहेगी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सेम फॉर ऑल मेटल, ना, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिपेंड अपॉन ये। इन एन एक्सपेरिमेंट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफ, क्या पूछा है इसने, द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन ना, ये है वर्क फंक्शन। इंसिडेंट लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, AB का स्लोप,
हाँ हो सकता है। कितने पेज रह गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो भाई यही हैं। ऐसे करते हैं। क्या जवाब है इसका? और कैसे है वो भी देखना पड़ेगा। ओ बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओ बी है ना। This is mx plus c. M is slope. Slope is this. X is this. HF है ना, HF plus c. This is c. OB. This is phi by E. Work function by E. The photons are different for different material. Wave nature of light cannot be explained क्योंकि भाई particle है ये. For a frequency of light below a certain value, हाँ, irrespective, maximum kinetic energy of electron is independent. हाँ, there is no time lag between incident and emission. So particle nature ये भी करता है बट ये मेन है. द फिगर क्या शो कर रही है ये फिगर? वही EMF ए बी सी ज़्यादा बड़ा है फिर भी फिर ए. Curve B and C are represent incident radiation of same frequency same intensity. घंटा same frequency नहीं है, different frequency different intensity. Intensity पे तो डिपेंड ही नहीं करता. अगर ये सेम ये दोनों का इंटेंसिटी सेम है क्योंकि वो ऊपर जाकर मिल रहे हैं. हाँ ये सही है. नहीं, कैथोड ऑफ फोटो सेल इज चेंज्ड फॉर वर्क फंक्शन. एक फोटो सेल है जिसका कैथोड बदल दिया गया है ताकि वर्क फंक्शन भी बदल गया W1 से W2. अगर सेचुरेशन करंट पहले और आफ्टर में I1 और I2 था तो कंडीशन अनचेंज होगी क्या? और बाकी सब तो वर्क फंक्शन पे थोड़ा डिपेंड करता है. इंटेंसिटी वर्क फंक्शन पे तो वो डिपेंड करती है एनर्जी. इंटेंसिटी तो सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है. जब चेंज ही वर्क फंक्शन करा.
चलो अब जल्दी जल्दी से करते हैं क्योंकि लिटरली टाइम नहीं है, नीट बिल्कुल सर पे आ चुका है। लेट्स गो। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट, एक लाइट पे जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है और मेटालिक प्लेट वो डबल कर गई है। अच्छा मतलब फ्रीक्वेंसी मेरी डबल हो गई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो दिमाग में सबसे पहले जैसे दिखे फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो समझो कि एनर्जी भी डबल हो गई। फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो, काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डबल हो चुका है अब तक। हाउ विल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यार मेरे ख्याल से तो डबल ही होनी चाहिए, एग्जैक्टली डबल का तो पता नहीं, बट काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो एनर्जी भी डबल हो रही है। एक बार ना मैं ये देखती हूँ इसका सोल्यूशन के, देखो यहीं पे मैं अटक जाती हूँ फिर। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, समझ लो किसी की एनर्जी 5 थी और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ था, काइनेटिक उसकी 2 थी, ठीक है। तो अब मेरे को काइनेटिक डबल हो गई, नहीं अब उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दी, 2f कर दी, तो उसकी एनर्जी भी डबल हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो पर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही रहे ना, पर उसकी काइनेटिक 7 हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क पोटेंशियल। अच्छा दोबारा से करके देखते हैं। किसी की फ्रीक्वेंसी की वजह से उसकी एनर्जी डिपेंड करती है। एनर्जी 8 थी, अब एनर्जी 16 होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले 4 था, काइनेटिक 4 थी, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 है, मोर देन डबल, ठीक है। रिया यार, भैया यार, भैया यार, क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार। 2 स्ट्रीम है फोटोन की, ओके 2 स्ट्रीम है फोटोन की, ये मेरे को खुद सॉल्व करना, थोड़ा सा सॉल्व इट, टाइमर के साथ सॉल्व करते हैं। जेई 2022 का सवाल है, 42 हो रहे, देखते कितना। 2 स्ट्रीम है फोटोन की, पोजेसिंग एनर्जी, 2 एनर्जी हैं इसकी इक्वल टू 5 एंड 10 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। एक की एनर्जी है 5 है, दूसरे की एनर्जी है 10 वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस सक्सेसिवली। पहले एक आता है फिर दूसरा आता है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पूछा है मुझसे, मतलब मेरे को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में जाना है। एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एमिटेड इन द 2 केसेस रिस्पेक्टिवली। तो मुझे इसमें इनके एनर्जीज पता है, ओके। 5 फाई नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट माइनस प्लस हाफ एम v1 का स्क्वायर है ना, और 10 फाई इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 एम v2 का स्क्वायर। रेशो बताना है ना, जो काट दो 1 2, ये 1 और 2, ठीक है। तो 5 प्लस हाफ एम v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5, 2 से 2 कट जाएगा, एम v1 का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आके कट जाएगा, ये बच जाएगा 5 हाफ एम हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस एम v1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस वो एम बाहर 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस, मैं सही कर रही हूँ ना, देखते हैं, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, नहीं आ रहा है, आई थिंक आई एम नॉट डूइंग इट राइट। रेशो मैक्सिमम वेलोसिटीज़ का पूछा है मुझसे, ओके लेट्स ट्राई। 5/m हाफ v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज 5/m, v2 is equal to 5 v1 square 5/m v1 square 2 5/m v1 का स्क्वायर, this whole in root v1 is equal to v2, yeah see
क्या इडियट हूँ यार मैं। 4595। 2/3 यार। हाँ
ये सवाल देखते हैं, मैं 1 मिनट में कर पाती हूँ नहीं। 55-45 पे शुरू किया था। द डिफरेंट बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दो मेटल, ए और बी दो अलग अलग मेटल है, इनमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे अलग अलग होगी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हाँ ठीक है, समझ आ गया किसकी बात करें। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या तो ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए लाइट वाली से। ठीक है ठीक है, अब मेरे को बोला गया है इनकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है ना, वर्क फंक्शन दे रखा है मुझे। वन 38। यार 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है। द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये इनके वर्क फंक्शन 5 द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। dy/dx होता है। वर्क फंक्शन है ना, तो c आई थिंक 1 ही होगा, आई एम नॉट श्योर। दो मेटल हैं ए और बी, दोनों एक्सपोज हैं रेडिएशन जिसकी लेंथ इतनी है 1242। एक 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेजेस रह गए हैं, आधा हो गया, आधा रह गया, अभी ख़त्म हो जाएगा यार। इसमें मोस्टली क्वेश्चन ही हैं जो सॉल्व करने वाले हैं, अभी फ़िलहाल पढ़ने वाला बहुत ही कम रह गया है। मैं यार बाद में करती हूँ, 1 घंटे का और हो